जी मिस जूली, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? हाँ हाँ, मैं कहना चाहूँगी। मेरे घर में मैं और माँ रहते हैं। मेरे पिता बचपन में ही हमें छोड़कर चले गए। माँ ने मुझे अकेले ही पाला। दिसंबर 2012, मुझे आज भी वो दिन याद है। मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ था और हम सब फ्रेंड्स मिलकर एक पार्टी करना चाहते थे। पार्टी से पहले मैंने अपने बालों को रंगवाया। मुझे लाल बाल बहुत पसंद थे। मैं जानती थी कि माँ को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। माँ मुझे कहती थी, तुम्हारे दांत लंबे हैं और आंखें तिरछी हैं, इसलिए तुम लाल बाल करवाओगी तो बिल्कुल चुड़ैल लगोगी। माँ मुझे पसंद नहीं करती थी। माँ कहती थी, तुम्हारा पिता जिस औरत के लिए हमें छोड़कर गया वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी दिखती थी। माँ को जब भी उस पर गुस्सा आता तो माँ मुझे बहुत पीटती थी। रात को फ्रेंड्स के साथ पार्टी थी और मैं दिन में पहली दफ़ा सैलून गई और मैंने वहाँ पर अपने बालों को लाल रंग में रंगवाया। बालों को रंगवाना मेरी ज़िंदगी का सबसे गलत फैसला साबित हुआ। उस रात पार्टी करके जब मैं घर आई तो माँ ने मेरे लाल बाल देखे। उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। वो रात मैंने फुटपाथ पर गुजारी और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था। इसी गुस्से में मैं नाई की दुकान पर गई और मैंने अपने परवट्टे पिर्सिंग करवाए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, मैंने परवट्टे पिर्सिंग करवाए। एक दिन माँ ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुम अब बड़ी हो गई हो, तुम्हारा कॉलेज भी ख़त्म हो गया है, तुम अब 14 साल की हो, तुम्हारे अंकल आंटी भी यूएस में ही रहते हैं। माँ मुझे उनके घर ले जाना चाहती थी, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी। मैं जानती थी वो लोग हमें पसंद नहीं करते क्योंकि हम गरीब हैं। मेरी माँ सारा दिन ढेर से गत्ते चुनकर लाती थी। माँ को मेरे शौक बिल्कुल पसंद नहीं थे। वो चाहती थी कि मैं उनके साथ ढेर से गत्ते चुनने जाऊं। माँ मुझे अंकल आंटी के घर ले जाना चाहती थी और मैं वहाँ नहीं जाना चाहती थी क्योंकि मैं जानती थी वो मुझे देखकर बहुत घबराती हैं। क्योंकि एक दफ़ा बचपन में मैं उनकी बेटी के साथ खेल रही थी और मैंने उनकी जहेज़ की कीमती प्लेटें तोड़ दी थी। उसके बाद आंटी मुझे जहाँ पर भी मिलती वो मुझे देखकर भौंकना शुरू कर देती थी। मैं जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन माँ के इसरार पर मैं चली गई और वो दिन बहुत भयानक साबित हुआ मेरे लिए। ये दिसंबर 2012 की बात है। वो दिन मुझे आज भी याद है। करीब 8 बजे मैं, अंकल आंटी और माँ हम सब डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे जब आंटी ने मेरे लाल बालों का मजाक उड़ाया और कहा कि तुम्हारी बेटी लाल बालों में बिल्कुल खुसरी लग रही है। मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन माँ ने मुझे घूर के चुप करवा दिया। मैं वहाँ पर नहीं रुकना चाहती थी, मैं वहाँ से जाना चाहती थी। इतने में आंटी की बेटी रूम से बाहर आई। उसने अपने बुल की पियर्सिंग करवाई हुई थी। मैंने माँ की तरफ देखा और कहा कि माँ, क्या ये खुला तेजाब नहीं? माँ ने मुझे कहा, चुप कर खोती, वो अमीर लोग हैं। माँ हमेशा अपनी गुर्बत का रोना रोती रहती थी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैं वहाँ नहीं ठहरना चाहती थी, मैं वहाँ से जाना चाहती थी। आंटी ने माँ से कहा, तुम ढेर से गत्ते चुनती हो, इसलिए तुम्हारे नाखूनों में गंध है और तुम्हारी बेटी के दिमाग में गंध है। अब मैं वहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहती थी। मैं वहाँ से उठी और इस दरवाजे की तरफ बढ़ी। पीछे से मुझे आंटी की आवाज़ आई कि तुम्हारी बेटी बिल्कुल गधी की बच्ची है। अब बात मेरे माँ बाप पर आ चुकी थी। मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाई। हॉल में रखा एक कीमती गुलदान उठा के मैंने आंटी के सर पे दे मारा। आंटी की उसी टाइम मृत्यु हो गई। मैं जानती हूँ ये मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसके बाद मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल जेल में गुजारे। जेल में जिस दिन मेरा आखिरी दिन था, माँ मुझसे मिलने आई और कहने लगी,
कि अंकल ने अब तक आंटी को कोर्ट के हवाले नहीं किया। वो अभी भी उनके साथ रहते हैं। जेल से निकलते ही मैं अंकल के घर गई। मैं उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी। अंकल को मेरे लाल बाल देख के मुझ पे फिर गुस्सा आ गया और उन्हें वो सारा वाक़या याद आ गया। अंकल जैसे मानो पागल हो गए हों। वो मेरे सर पर झपट पड़े। उन्होंने पहले मेरा जांघा पूटा और मेरा सर मूंड दिया। मैं अपने गंजे सर को लेके आंटी के पास जाना चाहती थी और उनसे माफ़ी मांगना चाहती थी। मैंने अंकल से कहा कि मुझे आंटी के कमरे में ले चलें। मैं जब आंटी के कमरे में गई तो मैंने देखा कि आंटी की मम्मी बन चुकी है और वो बहुत भयानक लग रही थी। मुझे ऐसा लगा कि वो मुझ पर अभी भी गुर्रा रही हैं। इसके बाद अंकल ने आंटी को कोर्ट के हवाले कर दिया। माँ ने मुझे बताया जब मैं जेल में गई तो उनके अच्छे दिन शुरू हो गए, मानो जैसे मुसीबत सर से हट गई हो। माँ ने जो ढेर से गत्ते जमा किए थे उन्हीं गत्तों को जोड़ जोड़ के घर बना लिया था। मुझे आज भी समझ नहीं आता क्या लाल बाल करवाना मेरा इतना बड़ा जुर्म था जिसकी मुझे इतनी बड़ी सज़ा मिली और मैंने अपनी ज़िंदगी के 8 साल जेल में गुजारे। माँ मुझसे नफ़रत करने लगी थी। उन्होंने मुझे ठुड्डे मार के फिर घर से निकाल दिया। अब मैं एक और शहर में रहती हूँ। हालात काफ़ी बदल गए हैं। अब मेरे टिंड पे भी बाल आ चुके हैं और मैंने बहुत सारे हर्बल ऑयल्स यूज़ किए। उसके बाद जाके मेरे टिंड पे दोबारा बाल आए और अब आप देख सकते हैं। दोस्तों, एक बार फिर मैं लाल बाल करवाने का सोच रही हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं कोई गलती नहीं करूँगी।